जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 12 वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध तथा वृत्त का क्षेत्रफल चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भैया अभी तक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है और आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेबस आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएगा, जितना अभी तक मैंने सिखाया है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, इस चैप्टर में टोटल अभी तक मैंने 6 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होगी? 7 नंबर से। पर प्रश्न संख्या 7 देखने से पहले एक सूत्र देख लीजिए। वैसे है सिंपल से आपसे पूछ लेता है, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी या चली दूरी लिख सकते हैं क्या? पहिए द्वारा, ये पहला सूत्र है, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी ये क्या होती है? तो ये पहिए की परिधि होती, क्या होती? इसके बराबर होगी पहिए। अच्छा, पहिया आपने देखा साइकिल में लगा, मोटरसाइकिल में लगा, कहीं पर भी आपने पहिया देखा होगा तो किस आकार का होता? वह वृत्त के आकार का होता है। यानी कि पहिए यानी कि वृत्त की परिधि। और आपको मैंने कल की क्लास में चर्चा किया है, कल बताया भी था कि परिधि और व्यास में रिलेशन क्या होता है। परिधि बटे व्यास इक्वल टू पाई। किसी भी वृत्त के लिए यदि परिधि को उसके व्यास से डिवाइड कर दें, कोई भी वृत्त लीजिए, उसकी परिधि निकाल लीजिए, उसके व्यास से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमेशा आपको पाई ही मिलेगा। 22/7 ही हमेशा मिलता है। कल की क्लास में मैंने चर्चा भी किया। तो आप जानते हैं क्या? पहिए यानी वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। यानी कह सकते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी यदि आपसे पूछता है तो यानी कि आप 2πr, यानी कि उस पहिए के यदि आपको रेडियस त्रिज्या दे रखा है, इसमें रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। दूसरा देखिएगा, आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है, चक्करों की कुल संख्या। ध्यान सुनिएगा, दूसरा पूछ सकता है चक्करों की संख्या। आपसे पूछे कि चक्करों की संख्या बताइए। अभी जब प्रश्न कराऊंगा वहां बात क्लियर होगी। तो कुल दूरी, जितनी डिस्टेंस आपको दे रखी है, कुल दूरी को क्या करेंगे? जितनी भी आपको डिस्टेंस दे रखी, कुल दूरी को क्या पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग कर देंगे। क्या? एक चक्कर में पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस को एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग कर देंगे। पहिए द्वारा ना लिखें, खाली एक चक्कर में चली गई दूरी लिखेंगे तब भी काम चलेगा। यानी कि कुल डिस्टेंस जो दे रखी होगी उसको आप पहिए द्वारा एक चक्कर में जो चली गई दूरी से डिवाइड कर देंगे तो कुल चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो इन 2 फार्मूलों को ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए रब करूं, चलिए नोट कर लीजिए, फिर अब करता हूं। चलिए अब देखिएगा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 आपसे कह रहा, 7 कह रहा है क्या? बहुत ही ध्यान से दोस्तों सुनिएगा और अच्छा प्रश्न है। आपसे कह रहा है लिखिएगा, एक पहिए का व्यास एक
पहिए का व्यास, एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है। आगे आपसे कहता है उसके द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी याद कीजिए। उसके द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। एक पहिए द्वारा, मतलब एक पहिया का व्यास 70 सेंटीमीटर दे रखा है, वो कह रहा है उसके द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, सबसे पहले लिखोगे दिया है क्या, पहिए का व्यास, पहिए का व्यास। वो आप जानते हैं व्यास को कैसे लिखते हैं, डायमीटर होता है, इसलिए डी से डिनोट कर लेते हैं। डी बराबर 70 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और जानते हैं यहां से त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो व्यास त्रिज्या में भी कल मैंने संबंध बताया था, जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि व्यास यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या। पहिए का जो व्यास डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या, और डी आपको 70 दे रखा है, तो 2 त्रिज्या को आर मान लें, यानी कि आर इक्वल टू 70/2, 2 एकम 2 35 हो जाएगा, यानी कि आर बराबर आपका 35 सेंटीमीटर हो गया। ये तो आप जानते हैं। अब देखिए एक चक्कर में लगाने एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो लिखोगे पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितनी होगी। अभी मैंने बताया था पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। भाई जब पहिया होगा, देखिए इस तरीके से होगा पहिया, तो जब ये पहिया है हमारा है, तो अब जैसे मान लो यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से घूम कर यदि यहीं पर आएंगे तो पूरा एक चक्कर हो जाएगा। तो ये वृत्त की परिधि ही तो होती, तो क्या हो जाएगा 2πr। पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी किसके बराबर हो जाएगी, 2πr के बराबर हो जाएगा। आर आपने निकाला कितना, 35 आया 35, तो 2 गुणे 22/7 और गुणे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। काट लीजिए और आंसर लिख दीजिए। 7 एकम 7 7 पचे 35। ठीक है, 2 दूना कितना होगा, 22 दूना 44 और 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 2 22, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में तो दे रखा था, तो ये 220 सेंटीमीटर ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसके नीचे आप लिख लीजिएगा, अतः पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर 220 सेंटीमीटर। नोट करिए फटाफट। अगला देखिएगा 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है एक पहिए का जो व्यास है 28 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसको नोट कर लीजिए। अगला कह रहा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न अगला भी है। रब करो इसको। आठवें के बाद 9वां नंबर देखिएगा, 9th क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है क्या, 9th क्वेश्चन कह रहा है दौड़ के लिए क्या कर रहा है, दौड़ के लिए वृत्ताकार ट्रैक मतलब वृत्ताकार रास्ता ऐसा बनवाना
है, ऐसा बनवाना है कि एक चक्कर में कि एक चक्कर में 110 मीटर, एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए, आगे आपसे कहता है इस ट्रैक का व्यास कितना होगा। इस ट्रैक का व्यास कितना होगा। आपको डायमीटर पूछा है, जो वृत्ताकार पार्क है या जो वृत्ताकार ट्रैक बनाएगा, रास्ता बनाएगा, उसका व्यास पूछा है। इसको रख करूं, ध्यान से सुनिएगा कैसे लगाएंगे इसको। अच्छा प्रश्न है और आसान ये भी है, बस भाषा को समझना है। क्या दिया है आपसे, कह रहा है दौड़ के लिए एक वृत्ताकार ट्रैक बनाया गया है, मतलब दौड़ के लिए एक वृत्ताकार ट्रैक बनाया गया, रास्ता बनाया गया। एक चक्कर में 210 मीटर की दूरी पूरी हो जाए। ऐसा ट्रैक बनाया गया कि एक चक्कर में 110 मीटर की दूरी पूरी हो जाए। तो कह इस ट्रैक का व्यास ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, एक चक्कर दिया है, एक चक्कर में चली गई दूरी दे रखा है, चली गई दूरी कितनी दे रखी है, 110 मीटर। और भैया आप पढ़ चुके हैं क्या, अभी मैंने बताया था एक चक्कर यानी कि यदि वृत्ताकार मार्ग है और एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होती है, एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होती है, एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होगी, 2πr के। एक चक्कर में चली गई दूरी किसके, उसके भाई एक चक्कर मतलब वृत्ताकार चलोगे तो ऐसे घूम कर ही तो आओगे, तो 2πr के बराबर होगी कि नहीं। तो 2πr की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 110 के बराबर हो जाएगी। ये होगा कि नहीं होगा, एक चक्कर में चली गई 2πr के बराबर हो जाएगा, तो ये 110 के बराबर हो गया। यहां से देखिए 2 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर 110। तो यहां से r कितना हो जाएगा, देखिए चलिए अच्छा 2 गुणे 22 और गुणे r, 2 गुणे 22 गुणे r, 7 की मल्टीप्लाई से कर दोगे तो 7 गुणे 110 हो जाएगा। ठीक भैया, यहाँ से r बराबर निकालेंगे तो 7 गुणे 110 और बटे 2 गुणे 22 काट लीजिए। तो देखिएगा ध्यान से किससे कटेगा, 11 एकम 11 10 हो गया और 11 दूना 22 हो गया। 11 एकम 11 और 10 हो गया, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया। यानी भैया हमारा कितना आया जाके, r बराबर आया जाके 7 पचे 35/2। चाहे तो उसको काट लो, लेकिन हमें व्यास चाहिए तो काटने की जरूरत नहीं, ये हमारा इतना मीटर आ गया, 35/2 मीटर आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, ट्रैक का व्यास। तो लिखोगे ट्रैक का व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुणे क्या त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, r क्या है यहाँ पर त्रिज्या है जी, r हमारे यहाँ पर क्या रेडियस है, 2 गुणे त्रिज्या यानी कि 2 इंटू r। भाई व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, तो 2 और r की वैल्यू कितनी है, 35/2। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये कट गया, कितना 35 आया जाके, 35 मीटर। ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो इस तरीके से लिखोगे, फाइनल आंसर लिख दे, अतः ट्रैक का व्यास बराबर 35 मीटर आएगा। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अगला 9th के बाद 10th, दौड़ के लिए वृत्ताकार ट्रैक ऐसा बनवाना है कि एक चक्कर में 220 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए। इस ट्रैक का व्यास कितना होगा, जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए फटाफट, हो गया। अगला 10 के बाद 11 नंबर देखिएगा। ग्यारह नंबर आपसे कह रहा है कि
एक पहिए की परिधि, बहुत सिंपल, ये भी दे रखा, एक पहिए की परिधि, एक पहिए की जो परिधि आपको दे रखी है वह 320 सेंटीमीटर। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, 320 सेंटीमीटर है। पहिए द्वारा पूरे 5 चक्कर सड़क पर लगाने पर है, पहिए द्वारा पूरे 5 चक्कर, पहिए द्वारा पूरे 5 चक्कर सड़क पर, पहिए द्वारा पूरे 5 चक्कर सड़क पर लगाने पर, सड़क पर लगाने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। लगाने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए, ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है, उसको रख करो, बेहतरीन प्रश्न ये भी है। देखिए आपसे कह रहा है एक पहिए की जो परिधि दे रखी है, मतलब जिसे ये वृत्त बनाएंगे यानी वृत्ताकार पहिए, फिर पहिए की परिधि, और परिधि किसकी होती, वृत्त की ही तो होती। तो क्या दिया है, दिया है पहिया वृत्ताकार ही तो होता है, पहिए की परिधि। जब पहिए की परिधि दोस्तों क्या सरकमफ्रेंस कितनी है, 320 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा पहिए पूरे 5 चक्कर सड़क पर लगाने पर, पहिए पूरे 5 चक्कर सड़क पर लगाने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये देखिए हमारा पहिया हो गया, ठीक, वृत्ताकार पहिया है, दिख रहा। अब देखिए एक चक्कर में, भाई कह रहा पहिए की परिधि दे रखा है, यानी कि यदि यहां से चला और घूम कर यदि यहीं पर आ गया तो एक चक्कर चलेगा तो 320 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर होगी। उसके बाद कह रहा पूरे 5 चक्कर चलता, मतलब यहां से चलता इस तरीके, पहला चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, फिर चौथा चक्कर, फिर 5वां चक्कर, यानी कि 5 बार घूमेगा, यानी कि 5 बार पहिए की परिधि को कवर करेगा। यानी कि परिधि दे रखी, इसको डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या लिखोगे, पहिए द्वारा पूरे 5 चक्कर में चली गई, इसको रखो, चली गई दूरी कितना आ जाएगा, 5 गुणे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि 5 गुणे पहिए की परिधि, 5 और परिधि कितनी है आपकी 320, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधे आंसर। तो 0 हो गया जाके, 5 दूनी 10 हो गया जाके, 5 दिए 15 16, 1600 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो नीचे आप लिखिएगा क्या, अतः, फाइनल आंसर, अतः पहिए द्वारा पूरे 5 चक्कर में चली गई दूरी वाला 1600 सेंटीमीटर, 1600 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, मीटर में करोगे तो 16 मीटर आ जाएगा, 11 हो गया। अब 12 नंबर देखिएगा, एक पहिए की परिधि 120 सेंटीमीटर है, पहिए पूरे 5 चक्कर सड़क पर लगाने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, 12 के बाद 13 नंबर, 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 13 नंबर आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तेरह नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है क्या कि तेरह नंबर कह रहा है लोहे, ये ऐसा ही प्रश्न है, लोहे के पतले तार, लोहे के पतले तार से समान व्यास
वाले 8 छल्ले बनाए गए, समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए गए। आगे आपसे कहता है यदि एक छल्ले का व्यास, यदि एक छल्ले का जो व्यास है वो आपसे कह रहा है क्या, 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे लगाएंगे। अच्छा प्रश्न ये भी है और बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए गए। छल्ले कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। तो लोहे का ये पतला तार लिया गया और कितने छल्ले बना दिए गए, 8 छल्ले बना दिए गए। उसके बाद कह रहा है यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर, मतलब जो एक छल्ला बनाया गया उसका व्यास 22.75 सेंटीमीटर है। यानी जिससे मान लीजिए ये छल्ला बनाया गया, ये छल्ला है। अब इसका जो व्यास ही दे रखा है, ये कितना दे रखा है 22.75, ये ए और बी ये पूरा, और ये केंद्र होगा वृत्त का। तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो पहले हम इसकी रेडियस निकाल लें, इस वृत्त की रेडियस त्रिज्या निकाल लें OA। जब त्रिज्या आ जाएगी तो उसके बाद वृत्त की परिधि निकाल लें भाई, ये वाली। और जो वृत्त की परिधि आएगी उसको क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल तार आ जाएगा। जैसे अभी किया इसके पहला वाला प्रश्न, देखिएगा सबसे पहले क्या करोगे, क्या दिया है हमें, दिया है भैया क्या, एक छल्ले का व्यास, एक छल्ले का व्यास, इसको डी से डिनोट कर ले क्योंकि डायमीटर होता है 22.75 सेंटीमीटर, 22.75 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए रेडियस निकालेंगे तो आप जानते हैं क्या, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। आप जानते हैं व्यास को यदि हम डी से डिनोट कर लें तो डी बराबर 2 और त्रिज्या को आर से, तो डी गुणे 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी 22.75 और बराबर 2 इंटू आर हो जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू निकालो तो 22.75/2 सेंटीमीटर, यही रहने दीजिए, काटिएगा पीटिएगा नहीं। इतना सेंटीमीटर आ गया। छल्ले कितने बनाने, 8 छल्ले को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा, यानी कि वृत्त की परिधि के बराबर लगेगा। तो क्या लिखोगे, 8 छल्ले बनाने में लगा कुल तार 8 छल्ले बनाने में लगा कुल तार 8 गुणे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, बस वैल्यू रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 8 गुणे, क्योंकि 8 छल्ले बनाने ना, तो 8 गुणे 2 और पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 हो गया, इंटू आर की वैल्यू कितनी, 22.75/2। काट पीट लीजिए, किससे कटेगा ये, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कटेगा, ये 7 से कटेगा, काटते हैं देखिए कितना कट जाएगा, 7 1 कम 7, 7 3 21 हो गया, पॉइंट लगा लिया, 17 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, के 3 बचा 35, 7 बचे 35 हो गया, ठीक 7 से कट गया, क्लियर है। 7 3 21 हो गया, 1 बचा 17 हो गया, 7 दूनी 14, 3 बचे 35, 7 बचे 35 हो गया, ठीक है। अब देखिए 8 22 और इसकी मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 8 22 इसकी मल्टीप्लाई करें तो देखिए 8 की मल्टीप्लाई इस पर इससे कर ले, 8 की मल्टीप्लाई 3.75 से कर लें तो 8 5 40 के 0 4 और 8 दूनी 16,
8 दूनी 16 और 4 20, हंसी लाए जाके 2 और 8 3 24 2 26 और कितने अंक बाद 2 अंक बाद पॉइंट तो 26.200 गुणे 22 हो गया। तो 22 छक्का 132 होता है, उसका 2 हो गया जाके, हंसी लाए जाके 3 13 22 छक्का 132 हंसी 13 आएगा और 22 दूना 44 तो 13 तो कितना 4 3 7 और कितना 4 3 7 हो गया 572 सेंटीमीटर पे आएगा। कितना सेंटीमीटर है 572 सेंटीमीटर आए थे। पर आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, आपसे कहा है छल्ले को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा, मीटर और आपका है सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, मैं इसी के आगे कर रहा हूं, आप इसके नीचे बराबर लगा के करिएगा। 572 को आप 100 से भाग कर देंगे, जैसे आप 100 से भाग करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या 100 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 5.72 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो नीचे लिखिएगा अतः 8 छल्ले बनाने में लगा कुल तार बराबर 5.72 मीटर। चलिए नोट करिए। तो बेहतरीन प्रश्न है, कठिन प्रश्न कतई नहीं, बस आपको इसको अच्छे से समझना होगा। यदि एक बार अच्छे समझ गए तो कर लेंगे। 13 के बाद 14 नंबर कह रहा है लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 10 छल्ले बनाए गए हैं। यदि एक छल्ले का जो व्यास है, एक छल्ले का जो व्यास है, एक छल्ले का जो आपसे कह रहा व्यास है सब 29.75 सेंटीमीटर है। तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा, जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कतई इनको हल्के में मत लीजिएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की चर्चा करें। इसको रब करूं। चलिए इसका जस्ट उल्टा ले रहा हूं। 14 के बाद 15 नंबर। पंद्रह नंबर 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है 66 सेंटीमीटर 66 सेंटीमीटर चांदी के तार 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। आगे आपसे कहता है प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा। प्रत्येक छल्ले का व्यास कितना होगा, डायमीटर पूछा, व्यास कितना होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना। मतलब चांदी का तार हो कितना 66 सेंटीमीटर का है। ध्यान से सुनिएगा, 66 सेंटीमीटर का जो चांदी का तार उससे 10 छल्ले बनाने हैं। तो 10 छल्ले बनाने होंगे, यानी कि जो 66 सेंटीमीटर है ये क्या होगा, ये 66 सेंटीमीटर जो 10 छल्ले उनकी परिधि होगी। ध्यान सुनिएगा, ये 66 सेंटीमीटर क्या होगी, जो 10 छल्ले होंगी उनकी परिधि होगी। भाई कह रहा है 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। तो चलिए मैं इसको करा दूं, कर लेंगे, इसको कर लीजिएगा। मैं बताता हूं 66 सेंटीमीटर। पहले इसको क्या करेंगे, आप लिखोगे एक छल्ले की परिधि बराबर, क्या लिखोगे, एक छल्ले की परिधि बराबर, मैं बोल दे रहा हूं, एक छल्ले की परिधि बराबर 66/10। क्या करोगे, एक छल्ले की परिधि बराबर 66/10 कर दोगे। क्यों, क्योंकि 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से 10 छल्ले बनाए गए। तो एक छल्ले की यदि आप परिधि निकालोगे, भाई 66 सेंटीमीटर 10 छल्ले की परिधि है, और जब एक छल्ले की परिधि निकालोगे तो 66 को 10 से भाग कर दोगे। ठीक है, कर दिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा,
एक छल्ले की परिधि 66/10 यानी कि 2 पाई r की वैल्यू 66/10 आ जाएगी। अब यहां से r की वैल्यू निकाल लेना, यहां से आप क्या करोगे r की वैल्यू निकाल लेना और जो r की वैल्यू आएगी जस्ट उसका दुगुना कर देना तो वृत्त का व्यास आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको उत्तर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? प्रयास करिएगा और नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल की क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। वीडियो को अपनी अपनी इच्छा से जरूर शेयर करिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।